शायू को जब होश आता है वो अपने घर पे होता है। वो रूम से बाहर आता है तो वहाँ पे पिनमिंग होता है। शायू ठीक से चल भी नहीं पाता तो पिनमिंग शायू को ले जाके बिठाता है। शायू के पूछने पे पिनमिंग बताता है कि शायू कल रात से सो रहा था और अब शाम के 4 बज रहे हैं। शायू पूछता है उसे कल रात वापस कौन लाया। पिनमिंग कहता है पिछली रात को उसे एक होटल के स्टाफ ने कॉल करके कहा कि शायू ड्रंक है और एक रूम में सो गया है तो वो जाके उसे ले आया। फिर कहता है हुआयोंग मिसिंग है। पिछली रात को जब वो शायू को लेके आया बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और उसे एक लेटर मिला। शायू लेटर को पढ़ता है जिसमें हुआयोंग ने लिखा है, डियर मिस्टर शेंग, प्रेमी दोबारा मिल सकता है लेकिन पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। आप हमेशा से ही सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं और चॉइसेस के बीच उलझ गए, इसलिए मैं आपके लिए चुनूंगा। एक खराब ओमेगा की तुलना में रिश्तेदारी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आप तो इतने स्मार्ट है, इतनी सिंपल चॉइस आप क्यों नहीं कर पाए। लेटर पढ़ के शायू रोने लगता है और पुरानी बातों को याद करता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है हुआयोंग के बिना शेंग शायू कभी भी खुश नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हुआयोंग वेनलैंग को कॉल करके कहता है टारगेटेड ड्रग इनिशियल ट्रायल पास कर चुका है और अगले दिन वो दोनों मिलके मिस्टर शेंग के फादर को ये डिलीवर करेंगे। वेनलैंग कहता है वो नहीं जाएगा। हुआयोंग कहता है वेनलैंग को ये पर्सनली डिलीवर करना होगा। मिस्टर शेंग बहुत गुस्से में है, शायद वेनलैंग को मारने के बाद वो थोड़ा बेटर फील करेगा। फिर कहता है उसके पास उस ओमेगा का फोटो है जिसके साथ वो पिछली रात को सोया था। अगर वेनलैंग को वो फोटो चाहिए तो नेक्स्ट डे दवाई लेके चले आने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे शायू बार बार हुआयोंग को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन नंबर बिजी आता है। फिर उसे पिनमिंग का कॉल आता है। पिनमिंग कहता है मिस्टर शेन वेनलैंग ने जो स्पेशल दवा दिया है वो चेयरमैन को दिया गया है। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत इफेक्टिव है। चेयरमैन की हालत अब ठीक है। फिर पूछता है क्या शेंग शायू वहाँ पे नहीं आएगा। शायू कहता है वो जाके क्या करेगा, वो कोई डॉक्टर नहीं है। पिनमिंग कहता है शेन वेनलैंग खुद मेडिसिन डिलीवर करने आया था और हुआयोंग उसके साथ था। हुआयोंग का बात सुन के शायू उनको बिजी रखने के लिए कहता है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल जाके वो हुआयोंग को ढूंढने लगता है। फिर वो उसे पार्किंग में देखता है, वो वेनलैंग के साथ है। शायू उनके पास पहुंचता है और हुआयोंग को उसके साथ घर जाने के लिए कहता है। हुआयोंग कोई जवाब नहीं देता। शायू अपने आदमियों को कार को घेर लेने के लिए कहता है। हुआयोंग शायू को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है लेकिन शायू उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो वेनलैंग से पूछता है क्या वो मिस्टर शेंग के साथ अकेले में बात कर सकता है। अकेले में शायू उससे पूछता है हुआयोंग क्यों उसके साथ घर नहीं जाना चाहता। हुआयोंग रोने लगता है और वेनलैंग की तरफ देखता है। फिर कहता है वो नहीं जा सकता। शायू पूछता है क्या वो वेनलैंग की वजह से ऐसा बोल रहा है, वो वेनलैंग को अभी मार डालेगा। हुआयोंग कहता है शायू के फादर को हर महीने इस दवा की जरूरत होगी और शेन वेनलैंग ने आज सिर्फ एक बोतल ही दिया है। शायू पूछता है क्या उस बास्टर्ड ने हुआयोंग के साथ कुछ किया है। हुआयोंग चुप रहता है। शायू कहता है उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, बस हुआयोंग उसके साथ घर जाए। हुआयोंग पूछता है और ड्रग का क्या होगा। शायू कहता है ये उसके ऊपर छोड़ देने के लिए। हुआयोंग कहता है ये मिस्टर शेंग के फादर के लिए है। वो शायू को खुद को ब्लेम करने से मना करता है क्योंकि वो ये अपनी मर्जी से कर रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब किसके साथ है। वो खुश है कि वो शायू की हेल्प कर पा रहा है। वो बस चाहता है कि शायू खुश रहे और शायू को हक कर लेता है। फिर कहता है शायू को बेटर कोई मिल जाएगा जो उसके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। शायू कहता है हुआयोंग से बेटर या ज्यादा परफेक्ट और कोई नहीं है। हुआयोंग उसे भूल जाने के लिए कहता है। शायू कहता है मत जाओ और उसे हक कर लेता है और उसके साथ घर जाने के लिए मिन्नती करता है। हुआयोंग कहता है शायद शायू को किसी दिन ये रियलाइज होगा कि हुआयोंग उतना अच्छा नहीं है जितना शायू सोचता है। शायू कहता है जब वो दिन आएगा तब हुआयोंग देखेगा कि शायू भी स्पेशल नहीं है, दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। वो हुआयोंग को लाइक करता है, किसी परफेक्ट आइडियल को नहीं। और वेनलैंग हुआयोंग को शायू के लिए छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर घर में शायू जब हुआयोंग को किस करने जाता है, हुआयोंग अपना फेस हटा लेता है और कहता है ये डर्टी है और वो गेस्ट रूम में जाके रहना चाहता है। फिर हुआयोंग गेस्ट रूम में रहना शुरू कर देता है और शायू रात को हुआयोंग के बेड के पास बैठे बैठे सो जाता है। रोज ऐसा ही चलता है। एक दिन हुआयोंग शायू को रोज ऐसे फ्लोर पे सोना बंद करने के लिए कहता है। तब शायू भी हुआयोंग को गेस्ट रूम में सोने से मना करता है और उसके साथ फिर से बेडरूम में सोने के लिए कहता है और उसे गोदी में उठा के बेडरूम में लेके जाता है और हुआयोंग को किस करता है और आगे कुछ करने जाता है। तभी हुआयोंग उसे रोक देता है। शायू कहता है अगर हुआयोंग नहीं चाहता तो वो लोग सेक्स नहीं करेंगे और हुआयोंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर से दोनों की नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। फिर दोनों लाइब्रेरी डेट पे जाते हैं।
हुआयोंग शेंग शायू को अपना बनाया हुआ केक खिलाता है। फिर जब हुआयोंग कोई बुक लेने के लिए जाता है, शायू आके पीछे से उसे हक कर लेता है। हुआयोंग कहता है अगर शायू ऐसा करेगा तो वो बुक चूज कैसे करेगा। तभी अर्थक्वेक आता है और पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है। बिल्डिंग के वॉल्स क्रैक हो जाते हैं और एक बुक रैक शायू के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन हुआयोंग अपने एनिग्मा पावर का यूज करके उसे हटा देता है और अपने मिस्टर शायू को बचा लेता है। उसके बाद शायू बेहोश हो जाता है और छत का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिरता है, लेकिन उससे भी हुआयोंग शायू को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन हुआयोंग की पीठ पे एक लोहे का रॉड घुस जाता है। हुआयोंग उसे निकालता है और अपना लोकेशन भेज के रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम को लाने के लिए मैसेज करता है, क्योंकि उसका मिस्टर शेंग घायल है। उसे भी बहुत दर्द होता है। फिर जब शायू को होश आता है, उसे एकदम बेहोश होने से पहले वाला हिस्सा याद आता है और वो हुआयोंग से पूछता है क्या वो भी एक एस क्लास अल्फा है। क्या हुआयोंग इतने दिनों से उसे झूठ बोल रहा था। हुआयोंग कहता है आधा बिल्डिंग गिर गया है, वो लोग रेस्क्यू का वेट कर रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन पूछने के लिए मना करता है। वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन शायू बहुत गुस्सा होता है और उसे याद आता है जैसा फेरोमोन उस दिन उसे एक होटल में मिला था, वैसा ही हुआयोंग में भी है। शायू समझ जाता है कि हुआयोंग ही एक्स होल्डिंग का वो मिस्टीरियस हेड है। हुआयोंग शायू को गुस्सा करने से मना करता है। वो माफी मांगता है, लेकिन शायू उसका माफी स्वीकार नहीं करता और कहता है क्या हुआयोंग के माफी मांगने का कोई वैल्यू है, और उसे सूदिंग फेरोमोन रिलीज करने से मना करता है। हुआयोंग कहता है उसने शेंग शायू के अलावा कभी किसी से माफी नहीं मांगा। फिर हुआयोंग शायू का हाथ पकड़ने जाता है तो शायू उसे हटा देता है और कहता है उसे उसकी माफी नहीं चाहिए। हुआयोंग जितनी बार भी शायू के करीब जाने की कोशिश करता है, शायू उसे दूर हटा देता है, लेकिन वो हुआयोंग की परवाह भी करता है। जब वो हुआयोंग की इंजरी देखने जाता है, हुआयोंग उसे रोक देता है और कहता है वो ठीक है, अगर मिस्टर शेंग उससे नाराज नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है रेस्क्यू शुरू हो गया है, उसे फुटस्टेप सुनाई दे रहा है। शायू कहता है हुआयोंग हाई ग्रेड सूदिंग फेरोमोन रिलीज कर सकता है, उसका लाइट टोटेम है और ताकत और सुनने की क्षमता इस क्लास अल्फा से भी ज्यादा है। आखिर हुआयोंग है कौन, वो क्या चाहता है। हुआयोंग कहता है वो कौन है या क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो ये है कि वो शायू को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और वो कभी उससे झूठ नहीं कहना चाहता था। अगर उसके पास चॉइस होता तो वो शायू से कभी झूठ नहीं बोलता और कह देता है कि वो ओमेगा नहीं है। शायू पूछता है तो फिर वो सब क्या था। हुआयोंग कहता है वो एक फेरोमोन मॉडिफायर है, एक्स होल्डिंग का लेटेस्ट इन्वेंशन, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हुआ। ये उसके फेरोमोन के नेचर को ओमेगा के फेरोमोन में बदल देता है, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट होता है। वो कभी भी शायू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस शायू को बहुत ज्यादा पसंद करता है। शायू उसे सूदिंग फेरोमोन बचा के रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो कोई ट्रॉमेटाइज्ड ओमेगा नहीं है। इतना फेरोमोन रिलीज करने से रेस्क्यू टीम आने से पहले ही वो मर जाएगा। हुआयोंग कहता है वो इतना नाजुक नहीं है। अब शायू को उस दिन एक्सोटेल में उस रात के बारे में याद आता है और वो हुआयोंग से पूछता है क्या उस दिन एक्सोटेल में वो हुआयोंग था। हुआयोंग कहता है हाँ वही था। वो शायू को लाइक करता है तो वो शायू को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता और पूछता है क्या शायू उसे माफ करेगा और क्या उसे शायू को पाने की कोशिश करने देगा। शायू कहता है वो अल्फास में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँचते हैं, वो दोनों ही होश में होते हैं। वो लोग उन दोनों को बाहर निकालते हैं तो चैंग ई और शेन वेनलैंग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वेनलैंग हुआयोंग को पकड़ने जाता है तो शायू उसे पकड़ने नहीं देता और खुद ले जाके व्हीलचेयर पे बिठाता है। शायू उसका टेक केयर करने जाता है, लेकिन हुआयोंग करने नहीं देता क्योंकि शायू भी इंजर्ड है, तो शायू नाराज हो जाता है। हुआयोंग चेंग ई को शायू की मदद करने के लिए कहता है, फिर खुद जाके शायू को हक करता है, लेकिन शायू उसे दूर हटा देता है। हॉस्पिटल में पहुंच के भी हुआयोंग नॉर्मल बैठा हुआ होता है। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि इतना इंजर्ड होने पे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना एनेस्थीसिया लिए ही अपना सर्जरी करवाता है। इधर शायू का ट्रीटमेंट कराने के बाद चेंग ई वेनलैंग के पास पहुंचता है। वो कहता है मिस्टर शेंग शायू का इंजरी माइनर था और हुआयोंग के बारे में पूछता है। फिर नेक्स्ट डे वेनलैंग हॉस्पिटल में हुआयोंग से मिलने आता है तो देखता है हुआयोंग शेंग शायू को एपोलॉजी मैसेजेस भेजे ही जा रहा है। वो शायू से माफी मांगता है और कहता है वो कितना अकेला फील कर रहा है, कोई भी उससे मिलने नहीं आ रहा है। वेनलैंग पूछता है कोई भी मिलने से नहीं आ रहा है से क्या मतलब है, क्या वो कोई नहीं है। हुआयोंग कहता है नहीं और मिस्टर शेंग को मिलने आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शायू परेशान होता है क्योंकि लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग अर्थक्वेक में तबाह हो गया है वो कुछ दिन पहले ही शेंगफेंग बार्टिक द्वारा बनाया गया था। बिल्डिंग गिरने से शेंगफेंग बार्टिक की बहुत बदनामी हुई है। शायू के पूछने पर पिनमिंग बताता है कि शेंग शाओकिन इस काम का इंचार्ज था। पिनमिंग बताता है कि वो बिल्डिंग बनाने में पूरे 40 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो एक भी अर्थक्वेक सहन नहीं कर सका। शायू इन्वेस्टिगेट करने के लिए और दोषी को जेल भेजने के लिए कहता है।
डॉक्टर आके कहते हैं कि शेंग शायू अब ठीक है और कुछ देर में उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर जाते समय शायू उसे हुआयांग के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि वो जेंटलमैन बिना एनास्थेसिया लिए 2 घंटे की सर्जरी को सहन किया, लेकिन अब वो ठीक है। फिर डिस्चार्ज होने के बाद शायू के फोन में हुआयांग की मैसेजेस आता है। वो अपना मन बदलता है और हुआयांग से मिलने का मन बनाता है, लेकिन जैसे ही वो हुआयांग के केबिन के अंदर जाने वाला होता है, वो वेनलैंग को देख लेता है और फिर से गुस्सा हो जाता है और हुआयांग से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है और जाते समय हुआयांग का नंबर भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन हुआयांग तो लगा पड़ा है अपने काम में। ब्लॉक होने के बाद वो शायू के लिए लेटर्स लिखने लगता है। वेनलैंग के पूछने पर वो बताता है वो मिस्टर शेंग को सीड्यूस कर रहा है। वेनलैंग कहता है वो सीड्यूस नहीं, भीख मांग रहा है। हुआयांग शेंग शायू से भीख मांग रहा है उसका माइंड चेंज करने के लिए और हुआयांग को इग्नोर ना करने के लिए। फिर ऑफिस में पिनमिंग हुआयांग के लेटर्स को शायू के पास लेके जाता है। शायू कुछ लेटर्स को पढ़ता है और कहता है उन्हें फेंक देने के लिए। फिर हुआयांग शायू के लिए लेटर्स के साथ फ्लावर्स भेजना स्टार्ट करता है। एक दिन तो शायू का पूरा केबिन फ्लावर बुके से भर देता है। शायू फिर से सब कुछ फेंकवा देता है। जब लेटर्स और फ्लावर बुके से काम नहीं बना, हुआयांग खुद शेंगफेंग बायोटेक पहुंच जाता है। शायू अपने टेबल के ऊपर फिर से एक लेटर देख के गुस्सा होकर पिनमिंग से पूछता है ये गार्बेज अभी भी उसके डेस्क पे क्यों है। पिनमिंग कहता है जो लेटर डिलीवर करने आया था उसने कहा अगर टाइम पे ये लेटर आपके डेस्क पे ना पहुंचा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। शायू पूछता है क्या लेटर लाने वाला अभी भी वहाँ पे है। पिनमिंग हाँ कहता है तो शायू कहता है उसे रोकने के लिए वो खुद उससे बात करेगा, लेकिन जब बात करने जाता है तो वहाँ पे हुआयांग होता है। शायू पिनमिंग की तरफ देखता है तो पिनमिंग कहता है आज मिस्टर हुआ खुद लेटर डिलीवर करने आए थे। हुआयांग कहता है उसने सेक्रेटरी चेन से सुना मिस्टर शेंग उससे मिलना चाहते हैं, क्या मिस्टर शेंग ने उसे माफ कर दिया। शायू कहता है जब हुआयांग और उसका एपोलॉजी लेटर्स यहाँ से गायब हो जाएगा वो उसे माफ कर देगा और हुआयांग को फिर से उसके सामने आने से मना करता है। हुआयांग कारण पूछता है तो शायू कहता है कि उसे ये पसंद नहीं है। हुआयांग पूछता है क्या मिस्टर शेंग उसे पसंद करने की कोशिश नहीं कर सकता। शायू ना कहता है। हुआयांग फिर से कारण पूछता है तो शायू कहता है कोई कारण नहीं है, बस वो अल्फास में इंटरेस्टेड नहीं है। हुआयांग पूछता है अगर वो अल्फा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। शायू पूछता है अगर वो अल्फा नहीं है तो क्या वो बेटा है। तभी शायू के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स से इनविटेशन आता है तो शायू ना बोल देने के लिए कहता है। हुआयांग उसे खुद की नुकसान ना करने के लिए कहता है। शायू कहता है उसके काम से हुआयांग का कोई लेना देना नहीं है। हुआयांग पूछता है क्या वो मिस्टर शेंग को इरिटेट कर रहा है। शायू कहता है हाँ बहुत ज्यादा। हुआयांग कहता है ये सुन के उसे दुख हुआ। शायू पूछता है क्या झूठ बोलने वाले भी दुखी हो सकते हैं। उसका पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस सब झूठा है। हुआयांग के बारे में शायू की पिछली सारी समझ झूठ पर आधारित है। सब कुछ हुआयांग ने पहले से ही तय करके रखा था। हुआयांग इतने दिनों से बस उसे अपने इशारों पे नचाता रहा। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। उसे जो चाहिए था वो ऑलरेडी उसे मिल गया है, तो अब वो शायू से क्यों चिपका हुआ है। तभी पिनमिंग शायू को मीटिंग के लिए बुलाने आता है। शायू जब मीटिंग में जा रहा होता है हुआयांग उसके पीछे पीछे जाता है। फिर मीटिंग रूम से निकलने के बाद फिर से उसको फॉलो करता है। शायू पूछता है क्या वो उसे बाथरूम में भी फॉलो करेगा। तभी वहाँ पे शायू का एक्स आता है जो उसका इंटरव्यू लेने आया है। वो हुआयांग को देख के ही पहचान जाता है कि वो पहले उससे कहाँ मिला है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद शायू अपने एक्स को उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। हुआयांग आके भी कहता है उनके साथ डिनर करने के लिए, लेकिन वो तो डर से कांप रहा है। वो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जब शायू हुआयांग की तरफ देखता है तब उसका वो इनोसेंट स्माइल। नेक्स्ट डे फिर से हुआयांग शायू को फॉलो करता है और पूछता है क्या वो शायू के साथ बात कर सकता है। शायू कहता है उन दोनों में बात करने के लिए कुछ नहीं है और चला जाता है। रात को शायू ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके सौतेले भाई शाओकिन के आदमी वहाँ पे एक नॉकआउट गैस फेंकता है जिससे शायू बेहोश हो जाता है। और जब किडनैपर शायू को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, हुआयांग उन लोगों को देख लेता है और ड्राइवर से कहता है उनका पीछा करने के लिए, क्योंकि वो लोग उसके अल्फा को ले जा रहे हैं। हुआयांग की कार उस कार का पीछा करता है। शायू को जब होश आता है वो देखता है वो किडनैपर्स के अड्डे पे बंधा हुआ होता है। वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी शायू अपना फेरोमोन रिलीज करता है जिससे उन लोगों का दम घुटने लगता है। शायू अपने हाथ पे बंधे हुए रस्सी को तोड़ देता है। तभी वो लोग उसे पॉइजनस इंजेक्शन देते हैं। शायू बेहोश होने वाला होता है। वो लोग उस पर वार करने जाते हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जब लाइट आती है तब शायू वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे हुआयांग आ जाता है और वो अपने फेरोमोन और अपने ताकत का यूज करके शायू को बचा लेता है। शायू बेहोश होता है। हुआयांग कहता है उसने सोचा था शादी के बाद शायू को परमानेंटली मार्क करेगा, लेकिन क्योंकि शायू को पॉइजन दिया गया है तो उसकी जान बचाने के लिए उसे अभी शायू को परमानेंटली मार्क करना होगा
और इस चीज के लिए शायू को उसे माफ करना होगा। फिर वो शायू को किस करता है और उसे परमानेंटली मार्क करता है और कहता है फाइनली अब आप सिर्फ मेरे हैं, मैं हमेशा आपके साथ अच्छा बन के रहूंगा, मेरे एक्सक्लूसिव ओमेगा। फिर वो शायू को घर ले जाता है। परमानेंट मार्किंग की वजह से शायू का हीट शुरू हो जाता है और वो बेहोशी में ही हुआयोंग को अपने करीब खींचने लगता है। शायू कहता है वो बहुत गर्मी और अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो हीट से तड़प रहा होता है। हुआयोंग पूछता है आपको पता है मैं कौन हूँ? शायू कहता है हुआयोंग। हुआयोंग पूछता है क्या अब आप श्योर है कि आप मुझसे नफरत नहीं करते? आप श्योर है कि आप मुझसे बात करेंगे? शायू कहता है तुम कितने इरिटेटिंग हो, मुझे झूठ से नफरत है, लेकिन हुआयोंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर हुआयोंग उसे किस करता है और बहुत प्यार करता है एंड दे हैव ए रफ नाइट। 2 दिन बाद शायू नींद से जागता है। किसी तरह से वो उठ के बैठता है। उसे उस रात की बात याद आती है। वो हुआयोंग से उन किडनैपर्स के बारे में पूछता है। हुआयोंग कहता है उसने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। शायू को इस बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हुआयोंग आया है वहाँ पे इंसानों की लाइफ की कोई कीमत नहीं होती। शायू को बैठने में भी तकलीफ होती है तो हुआयोंग उसे सॉरी कहता है। फिर कहता है उसका इरादा शायू को धोखा देना नहीं था। शायू कहता है झूठ झूठ होता है, तुम्हारा इरादा था या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। हुआयोंग ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्लान करके किया है और पूछता है हुआयोंग को एग्जैक्टली क्या चाहिए। हुआयोंग कहता है वो शायू को पसंद करता है, इसलिए वो वैसा बनना चाहता था जैसा शायू को पसंद है। शायू पूछता है हुआयोंग ने शायू को झूठ कहा क्योंकि वो शायू को पसंद करता है? हुआयोंग कहता है वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन शायू की पसंद वैसा नहीं है जैसा हुआयोंग है। शायू फिर से कहता है उसे अल्फाज पसंद नहीं है। हुआयोंग कहता है लेकिन उसने शायू को ऑलरेडी परमानेंटली मार्क कर दिया है। शायू कहता है हुआयोंग पागलों की तरह बातें कर रहा है, शायू कोई ओमेगा नहीं है जिसे वो परमानेंटली मार्क करेगा। हुआयोंग कहता है वो झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि शायू को झूठ से नफरत है, वो अब शायू से कभी झूठ नहीं बोलेगा। शायू शावर लेने के लिए उठता है, उसे तकलीफ होती है तो हुआयोंग हेल्प करने जाता है, लेकिन शायू उसकी हेल्प नहीं लेता और लड़खड़ाते हुए शावर के लिए जाने लगता है। लेकिन फिर हुआयोंग जाके उसकी मदद करता है और कहता है ये उसकी गलती है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठा था, लेकिन शायू फिर भी अपना जिद बनाया रखता है। शावर के बाद हुआयोंग शायू की बाल सुखा रहा होता है। शायू को पैम्पर्ड होना अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके कमर की हालत खराब होती है। हुआयोंग मसाज देना चाहता है तो शायू मना करता है और कहता है उसे भूख हुआयोंग कहता है कि शायू इतना शाई है कि उसे उठाने भी नहीं दे रहा है। अगर हुआयोंग उसके शोर मसल का मसाज नहीं करेगा तो वो बाहर तक चल के कैसे जाएगा? शायू पूछता है और ये किसके कारण हुआ? हुआयोंग कहता है ये उसकी गलती है और अपना हाथ बढ़ा के उसे पनिश करने के लिए कहता है और कहता है वो जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा। शायू का मन धीरे धीरे पिघलने लगता है। खाने के समय हुआयोंग शायू को पीछे से हक कर लेता है तो शायू के फेस पे स्माइल आ जाती है। हुआयोंग शायू को पोरिच खाने के लिए कहता है तो शायू मना कर देता है, लेकिन हुआयोंग अपने मीठी मीठी बातों से शायू को पोरिच खाने के लिए मना लेता है। फिर दिखाया जाता है फिर से परमानेंट मार्किंग को लेके दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। शायू पूछता है क्या हुआयोंग ने सच में उसे एक ओमेगा समझ लिया है? हुआयोंग कहता है कि वो सबसे अच्छे से जानता है कि शायू एक अल्फा है। शायू पूछता है तो फिर वो ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि एक दूसरा अल्फा उसे ओमेगा की तरह यूज करेगा? हुआयोंग कहता है शायू इतना खराब शब्द कैसे बोल सकता है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि हुआयोंग ने उसे यूज किया है न कि शायू ने हुआयोंग को यूज किया है। शायू एम्बेरेस हो जाता है और कहता है इस बात पर वो और आर्ग्यू नहीं करना चाहता। हुआयोंग पूछता है शायू कहाँ जा रहा है? शायू कहता है ऑफिस, तो हुआयोंग कहता है वो भी शायू के साथ जाएगा। शायू पूछता है एक्सोल्डिंग तो बहुत बड़ी कंपनी है, क्या हुआयोंग बिजी नहीं है? हुआयोंग कहता है इन दिनों वो फ्री है। शायू का दिल जीतने के लिए उसने 3 साल का लीव लिया है। शायू पूछता है क्या होगा अगर हुआयोंग के एब्सेंट में कंट्री पी के उसकी बेस पे कोई नुकसान पहुंचाए? हुआयोंग पूछता है क्या मिस्टर शेंग उसके लिए वरीड है? शायू उसे ज्यादा उड़ने के लिए मना करता है। हुआयोंग कहता है अगर वो दिन सच में आए तो वो भाग के शायू के पास आ जाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। शायू कहता है नहीं, उसे रास्ते के कुत्तों से नफरत है। हुआयोंग कहता है तो शायू को सिर्फ वीनस पसंद है, परफेक्ट, क्योंकि जीतना उसकी आदत है, वो कभी नहीं हारा। फिर शायू और हुआयोंग ऑफिस पहुंचते हैं। पिनमिंग शायू के लिए सच में बहुत वरीड होता है। वो शायू के हाथ को चेक करता है तो हुआयोंग का जेलसी मोड ऑन हो जाता है और वो उसके हाथ को हटा देता है और कहता है कंपनी का सिक्योरिटी एकदम खराब है, मिस्टर शेंग किडनैप हो गए थे। शायू अंदर जाने वाला होता है तभी हुआयोंग कहता है उसने शायू के फादर के लिए इस महीने का मेडिसिन भिजवा दिया है और जब शायू फ्री होगा दोनों उसके फादर से मिलने जाएंगे। शायू कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वो अंदर चला जाता है। फिर हुआयोंग शायू के केबिन में उसके लिए वेट कर रहा होता है
तभी वो टेबल पे वही बुक देखता है जो तब शायू के हाथ में था जब वो बचपन में उससे पहली बार मिला था। हुआयोंग उस बुक को देख रहा होता है, तभी उसे चैंग ई का कॉल आता है जो हुआयोंग से कहता है उसने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया है कि उन लोगों को मर्डर करने के लिए हायर किया गया था। मास्टरमाइंड का भी पता चल गया है। हुआयोंग का अंदाजा सही था, मास्टरमाइंड शेंग फैमिली का ही है। हुआयोंग उन पर नजर रखने के लिए कहता है। मीटिंग के बाद हुआयोंग शायू के लिए चाय लेके आता है। शायू पूछता है इतने सारे झूठ बोलने के बाद अब हुआयोंग उससे क्या चाहता है। अगर वो सिर्फ मजाक करना चाहता है तो उसने काफी कर लिया है। हुआयोंग पूछता है क्या वो शायू का सेक्रेटरी बनके उसके साथ रह सकता है। चेन पिंगमिंग लॉयल है लेकिन इनफ अलर्ट नहीं है और वो शायू के साथ 24 घंटा भी नहीं रह सकता। शायू कहता है वो एक एस क्लास अल्फा है और उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हुआयोंग कहता है मिस्टर शेंग सॉफ्ट हार्टेड है, वो अनजाने में ही बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं और उसे धोखा देना भी आसान है। फिर कहता है उसका वो मतलब नहीं था, वो तो बस अभी भी किडनैपिंग के इंसिडेंट से डरा हुआ है। वो बस शायू को अकेला छोड़ने से डरता है। शायू पूछता है हुआयोंग शायू का कौन है। हुआयोंग आगे बढ़ता है और पूछता है आपको क्या लगता है। शायू हुआयोंग को दूर हटा देता है और कहता है बहुत मजाक हो गया। लेकिन हुआयोंग शायू को जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है वो हमेशा से मिस्टर शेंग के बारे में सीरियस है। उसे मिस्टर शेंग की चिंता है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है और एक और मौका मांगता है। शायू ना कर देता है तो हुआयोंग उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। पहले तो शायू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो किस में खो जाता है। फिर शायू किसी तरह से खुद को संभाल के हुआयोंग को दूर हटा देता है और पूछता है वो क्या करना चाहता है। हुआयोंग कहता है वो शायू को पाना चाहता है। शायू फिर से कहता है उसे अल्फास पसंद नहीं है। हुआयोंग कहता है वो अल्फा नहीं है, वो एनिग्मा है। लेकिन शायू को उसकी बात समझ में नहीं आती। हुआयोंग कहता है पहले झूठ बोलना उसकी गलती थी लेकिन शायू के साथ समय बिताने का इससे अच्छा तरीका उसके पास नहीं था। फिर शायू का हाथ पकड़ के पूछता है क्या इस बार के लिए वो हुआयोंग को माफ कर सकता है। हुआयोंग फिर कभी शायू से झूठ नहीं बोलेगा। शायू पूछता है उसके बारे में कौन सा चीज हुआयोंग को पसंद है। हुआयोंग कहता है सब कुछ, बस इस बात को छोड़ के कि शायू एक प्लेयर है। शायू पूछता है उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। फिर कहता है वो हुआयोंग को एक और मौका देगा और वो उससे सिर्फ एक बार पूछेगा। अगर उसने फिर से झूठ कहा तो यहाँ से निकल जाएगा और अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाएगा। शायू पूछना स्टार्ट करता है। शायू पूछता है हॉस्पिटल में हुआयोंग का उससे टकरा जाना क्या एक एक्सीडेंट था। हुआयोंग कहता है नहीं। शायू पूछता है क्या हेची हॉस्पिटल में सच में उसका कोई बहन है। हुआयोंग फिर से कहता है नहीं। शायू पूछता है तो फिर उसने किसके सर्जरी के लिए पे किया था। हुआयोंग कहता है सेक्रेटरी गाओ के सिस्टर के लिए। शायू कहता है हुआयोंग तो पूरा फेक है, आखिर उसका सच क्या है। हुआयोंग कहता है सच ये है कि वो शायू से प्यार करता है। उसका नाम हुआयोंग है और वो कंट्री पी से है। वो 23 इयर्स का है। उसके दोनों पेरेंट्स गुजर चुके हैं। वो अपने फादर का सबसे छोटा बेटा है और करेंटली एक्सोल्डिंग में काम करता है और अभी वेकेशन में है। उसका कोई हॉबीज नहीं है, वो सिर्फ शायू से प्यार करता है। शायू पूछता है क्या हुआयोंग उसे बहुत पहले से जानता है। हुआयोंग कहता है हाँ, 15 साल पहले से, जब शायू का फादर शायू को कंट्री पी के एक कॉन्फ्रेंस में लेके गया था। शायू पूछता है मतलब हुआयोंग उसे तब से प्यार करता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था। हुआयोंग कहता है हाँ, वो उसी दिन विभेदित हो गया था जिस दिन वो शायू से मिला था। वो मिस्टर शेंग के लिए ही पैदा हुआ है। वो मानता है कि शुरुआत में वो सिर्फ क्यूरियस था कि मिस्टर शेंग दूसरों से अलग क्यों हैं। मिस्टर शेंग हमेशा बहुत जेंटल रहे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हुआयोंग जियांगहू के एक कैफे में बैठ के शायू का स्केच ड्रॉ कर रहा होता है। वहाँ पे शायू अपने सौतेले भाई से मिलने आता है। शाओकिन उससे हेल्प मांगता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा और ये आखिरी बार उसे बचा लेने के लिए कहता है। शायू गुस्सा करता है और कहता है पिछली बार भी उसने यही कहा था। पहले वो उसे बहुत डांटता है लेकिन फिर वो अपने भाई की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वेट्रेस शायू को कॉफी सर्व करती है तो हुआयोंग उसी वेट्रेस को बुला के कहता है उस जेंटलमैन ने जो ऑर्डर किया था उसे भी वही चाहिए। जाते समय शायू कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। हुआयोंग खुद से ही कहता है ये 7वीं बार है। इतनी बड़ी फैमिली का एक जायज उत्तराधिकारी हमेशा नाजायज बच्चे के प्रति इतना नरम दिल कैसे हो सकता है। फिर रास्ते में वो देखता है शायू एक बिल्ली को कैसे प्यार करता है। फिर हुआयोंग कंट्री पी लौट जाता है। उसके रूम में शायू की बहुत सारी फोटोज होती है। एक दिन हुआयोंग अपने रूम में शायू का स्केच बना रहा होता है। तभी चैंग ई आके कहता है फोर्थ मास्टर आ रहे हैं। वो हुआयोंग से कुछ बात करना चाहता है। वो फोर्थ मास्टर आ जाता है। हुआयोंग चैंग ई और गार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहता है। वो फोर्थ हायर कहता है अभी अभी उसके फादर की डेथ हुई और हुआयोंग ने इमीडिएटली बाइचाओ होल्डिंग का नाम चेंज कर दिया।
हुआयोंग कहता है उसे अपनी फादर की विल याद है। वो ग्रुप की शेयर्स का एकमात्र उत्तराधिकारी है, उसने तो बस नाम चेंज किया है। वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है हुआयोंग ने विल को मैनिपुलेट किया था। हुआयोंग कहता है उसे उन लोगों से नफरत है जो एविडेंस के बिना ही बकवास करते हैं। वो पर्सन शायू का एक फोटो लेके पूछता है क्या ये उसका स्वीट हार्ट है, और उस फोटो को फाड़ देता है। हुआयोंग गुस्सा हो जाता है और अपना पैच हटा देता है और पूछता है क्या उसे अपना लेफ्ट हैंड चाहिए या राइट हैंड, और उसके हाथ की स्वाहा कर देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और शायू पूछता है मतलब हुआयोंग पिछले 15 सालों से शायू से सीक्रेटली प्यार करता है। हुआयोंग कहता है हाँ। शायू पूछता है हुआयोंग ने उसे फॉलो करने के लिए और सीक्रेटली उसके फोटोज खींचने के लिए किसी को रखा था। हुआयोंग कहता है उसने किसी को रखा नहीं था, उसने खुद सारे फोटोज लिए थे। वो नहीं चाहता था कि कोई और मिस्टर शेंग के ऊपर स्पाइंग करे। शायू पूछता है हुआयोंग उसका फैन बॉय था। हुआयोंग कहता है हाँ, जो सिर्फ मिस्टर शायू को लाइक करता है। शायू उससे इम्प्रेस होता है। रात को शायू को अचानक वो सारे पल याद आते हैं जब उसने हुआयोंग और वेनलैंग को करीब देखा था और हुआयोंग के शरीर पे वो इंजरीज। शायू जाके हुआयोंग से पूछता है वो उसके बेड पे क्या कर रहा है। हुआयोंग कहता है उसे अपने बेड पे नींद नहीं आती, उसे यहाँ सोने की आदत हो गई है। शायू पूछता है उसके और वेनलैंग के बीच में क्या है। हुआयोंग पूछता है शायू क्या पूछना चाहता है। शायू पूछता है वेनलैंग की वहाँ से वापस आने के बाद उसके शरीर पे इंजरीज क्यों था। हुआयोंग कहता है उसने वो खुद किया था, हर रूट पीरियड के दौरान उसका ऐसा हल होता है, इसलिए वो बहाना करके शायू से दूर रहता है ताकि वो शायू को चोट न पहुंचा दे। उसके और वेनलैंग के बीच में कुछ भी नहीं है और शायू को जेलस होने से मना करता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एकदम पहले दिन दोनों बात कर रहे होते हैं और जैसे ही डोर पे नॉक होता है हुआयोंग वेनलैंग को अपने करीब खींच लेता है और शायू वही देखता है। शायू पूछता है तो फिर हुआयोंग भी एचएस ग्रुप का एक पार्ट है। हुआयोंग कहता है हाँ, एच से हुआयोंग और एस से शेन शायू। शायू पूछता है क्या वेनलैंग को ये पता है। हुआयोंग कहता है वेनलैंग को ये पता है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक गद्दार है। हुआयोंग ने उसके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए पैसे दिए थे ताकि एचएस ग्रुप में फाइनल डिसीजन उसका हो। शायू पूछता है क्या वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हुआयोंग कहता है जब वो वेनलैंग से पहली बार मिला था तब वेनलैंग ने हाल ही में अपने फादर को खोया था। वो बस 14 साल का था। उसकी मॉम और वेनलैंग का ओमेगा फादर फैमिली फ्रेंड्स थे। शायू पूछता है तो उसका फेरोमोन सेंट जैसा शैम्पू, शावर जेल और टॉयलेट क्लीनर बनाना हुआयोंग का आइडिया था। हुआयोंग कहता है हाँ, मिस्टर शेंग बहुत अच्छे स्मेल करते हैं और वो ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। फिर हुआयोंग शायू से किस मांगता है तो शायू ना कर देता है। हुआयोंग क्यूट सा फेस बनाता है तो शायू उसे किस दे देता है। फिर दिखाया जाता है शायू अपने ऑफिस के सीक्रेट रूम में रेस्ट कर रहा होता है और हुआयोंग उसे निहारता रहता है। शायू की आँख खुलती है तो हुआयोंग कहता है वो एक फाइल देने आया था और उसे बेड पे कंपनी दे रहा था। शायू कहता है इस डिपार्टमेंट में 17 सेक्रेटरीज है, अगर हर कोई फाइल देने के लिए उसके बेड पे चढ़ जाता तो उसका लंच बहुत पहले ही भर गया होता। हुआयोंग कहता है उसके रहते हुए कोई भी डोर के अंदर नहीं आ सकता और शायू हुआयोंग के गल पे पिंच करता है। फिर हुआयोंग शायू को ड्रेसअप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डे शायू अपने फेरोमोन डिसऑर्डर के चेकअप के लिए जाता है तो हुआयोंग उसके साथ जाता है। डॉक्टर उसका रिपोर्ट देख के पूछता है क्या वो इन दिनों अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव था। शायू को समझ में नहीं आता कि क्या कहे तो हुआयोंग उसकी तरफ से हाँ बोल देता है। डॉक्टर कहता है कि इस वजह से उसका फेरोमोन इम्बैलेंस कम्प्लीटली ठीक हो गया है और सजेस्ट करता है फ्यूचर रूट पीरियड में उसे सेम पार्टनर के साथ रहने के लिए। उस ओमेगा के साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी 90% से ज्यादा है। हुआयोंग का एनिग्मा मोड ऑन हो जाता है और वो पूछता है आप मेरे अल्फा को दूसरे ओमेगा के साथ सोने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर घबरा जाता है और शायू हुआयोंग से कहता है वो ऐसा नहीं करेगा। रात को शायू अपना काम कर रहा होता है। हुआयोंग आके पूछता है क्या मिस्टर शेंग बिजी है। शायू कहता है हाँ और उसे दूर रहने के लिए कहता है। हुआयोंग कहता है जब वो दोनों बेड पे होते हैं तब वो मिस्टर शेंग से दूरी बना के नहीं रह सकता और किस करने जाता है तो शायू उसे रोक देता है और पूछता है क्या उसने कहा कि हुआयोंग किस कर सकता है, वो इनवाइटेड नहीं है। हुआयोंग कहता है लेकिन डॉक्टर ने मिस्टर शेंग को अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की एडवाइस दी है। मिस्टर शेंग क्या डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करेंगे। शायू कहता है डॉक्टर ओमेगा के बारे में बोल रहे थे, क्या हुआयोंग ओमेगा है। हुआयोंग कहता है वो नहीं है लेकिन वो शायू को किस करना चाहता है। फिर वो शायू को किस करता है और फिर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। फिर वो ड्रॉयर से कॉन्डोम निकालने जाता है तो देखता है पूरा पैकेट खत्म हो गया है। हुआयोंग कहता है वो थोड़ी देर में वो चीज लेके आ जाएगा लेकिन शायू उसे जाने नहीं देता और कहता है उसकी जरूरत नहीं है। हुआयोंग कहता है क्या होगा अगर
लेकिन शायू उसको काटते हुए पूछता है तुम ये करोगे या नहीं। हुआयोंग कहता है अगर कुछ हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना। शायू कहता है पागलपन की हद होती है, तुम्हें लगता है कि मैं एक ओमेगा हूँ। और दोनों बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे हुआयोंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। शायू कहता है किसे पता होगा कि एक सोल्डिंग का ओनर एक बेनेडिक्ट और एवोकाडो टोस्ट बना सकता है। हुआयोंग कहता है उसने शायू के लिए खाना बनाने के लिए 3 महीने एक शेफ से ट्रेनिंग लिया था। शायू पूछता है इतना डेडिकेशन? हुआयोंग कहता है हाँ, और पूछता है उसका इनाम क्या है। फिर हुआयोंग शायू को अपने हाथों से ऑफिस के लिए रेडी करता है। फिर वो शायू को पीछे से हक करता है। शायू पूछता है वो क्या कर रहा है, तो हुआयोंग कहता है अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को चेक कर रहा है। शायू का रूट पीरियड आने वाला है, परमानेंट मार्किंग के बाद उसका पहला रूट है, तो उसे हर समय हुआयोंग के साथ रहना होगा। लेकिन शायू को परमानेंट मार्किंग की बात पे अभी भी विश्वास नहीं है। फिर ऑफिस में पिनमिंग आके हुआयोंग से कहता है मिस्टर सिंह लगभग 2 घंटे से अपने लॉन्च में हैं। वो ना तो कॉल्स उठा रहे हैं और ना ही दरवाजा खोल रहे हैं। दूसरी तरफ शायू का रूट साइकिल शुरू हो गया होता है। हुआयोंग जाके डोर पे नॉक करता है तो शायू अंदर से दरवाजा खोल देता है और हुआयोंग अंदर चला जाता है। फिर शायू की कंडीशन ठीक होने के बाद वो लॉबी में आता है। उसका सौतेला भाई शेन शाओकिंग उससे मिलने आया है। किडनैपिंग का आइडिया फेल हो जाने के बाद अब वो शायू के सामने आके नाटक करने लगता है और फिर से शायू से प्रॉमिस करता है कि वो कभी कैसीनो नहीं जाएगा और गैम्बलिंग नहीं करेगा। शायू फिर से उसकी बातों में आ जाता है और उसे पैसा दे देता है। शाओकिंग जाने के बाद शायू पिनमिंग को भी चले जाने के लिए कहता है। पिनमिंग चले जाने के बाद हुआयोंग आता है। शायू उसे हेल्प करने के लिए कहता है। हुआयोंग उसे टीज करके पूछता है क्या आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं? कितना क्यूट है। शायू पूछता है क्या तुम्हारा कोई डेथ विश है? हुआयोंग कहता है आपके साथ रहना ताकि अनंत काल भी कम पड़ जाए। और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हुआयोंग शायू को खड़े होने में हेल्प करता है और कहता है शायू हर चीज में अच्छा है और लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता है। उसे शायू के ऊपर नजर रखना होगा, अगर किसी ने शायू को फंसा लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। शायू कहता है बकवास बंद करो और फिर दोनों घर चले जाते हैं। फिर वीकेंड में हुआयोंग शायू के लिए कुकीज बना रहा होता है। तभी शायू को शाओकिंग का कॉल आता है। वो नेक्स्ट डे शायू को लंच पे इनवाइट करता है। पहले शायू ना करता है लेकिन फिर मान जाता है। शायू हुआयोंग से कहता है नेक्स्ट डे शाओकिन ने उसे लंच पे इनवाइट किया है। तभी हॉस्पिटल से शायू को कॉल आता है कि उसके फादर को होश आ गया है। फिर वो दोनों उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। पहले तो एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। दोनों को चुप देख के हुआयोंग ही बात करना स्टार्ट करता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शायू का डैड शायू से कहते हैं अगर वो हुआयोंग को उनसे मिलवाने ले आया है तो वो दोनों जरूर बहुत करीब होंगे। हुआयोंग कहता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। शायू का डैड कहते हैं जियांगू के एलिट फैमिलीज में कोई हुआ नहीं है। हुआयोंग कहता है वो कंट्री पी से है। फिर शायू का डैड हुआयोंग से सवाल करने लगते हैं तो शायू उनसे इंटरोगेट बंद करने के लिए कहता है। शायू का डैड पूछता है वो दोनों कब से डेट कर रहे हैं। शायू कहता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है। शायू का डैड हुआयोंग को बाहर वेट करने के लिए कहता है। उन्हें शायू से कुछ बात करनी है। शायू कहता है वो लोग हुआयोंग के सामने ही बात कर सकते हैं, लेकिन हुआयोंग खुद को एक्सक्यूज करके केबिन से बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद उसे अपने ओमेगा कजन का कॉल आता है। उसका कजन कहता है उसका मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है तो वो हुआयोंग से गिफ्ट आइडियाज मांगता है। हुआयोंग कहता है अगर वो अपने पार्टनर को खुश करना चाहता है तो एक और बच्चा दे देने के लिए। उसका कजन पूछता है एक और बच्चा देने से वो खुश हो जाएगी? अगर हुआयोंग का पार्टनर उसे एक बेबी दे देगा तो क्या वो खुश हो जाएगा? हुआयोंग कहता है हाँ। दूसरी तरफ शायू का डैड पूछता है क्या शायू हुआयोंग के साथ सेटल होने वाला है? शायू पूछता है उन्हें क्या लगता है? उसका डैड कहते हैं हुआयोंग यंग है लेकिन चालाक है और उसका ब्रॉटअप भी अच्छा है। अगर शायू उसे पसंद करता है और अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायू कहता है वो हुआयोंग को पसंद करता है। बाहर आके शायू हुआयोंग से पूछता है वो अपने फोन में क्या देख रहा है। हुआयोंग कहता है बच्चे की देखभाल करना कॉम्प्लिकेटेड है। शायू पूछता है तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? हुआयोंग कहता है हमें देर सवेर इसकी जरूरत होगी, एक बार बस अब मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हो जाए। शायू कहता है सपने देखने के लिमिट्स होते हैं। हुआयोंग कहता है वो एक ड्रीमर है और सपना सच करने में वो बहुत अच्छा है। शायू पूछता है कोई एग्जाम्पल है? हुआयोंग कहता है आपके साथ रहना मेरा सबसे बड़ा सपना है। फिर पूछता है अंकल शिंग ने क्या कहा? शायू कहता है उन्होंने हुआयोंग को अप्रूव कर दिया है। शायद अब तक हमारे होने वाले बच्चे का नाम भी तय कर लिया है। हुआयोंग कहता है हुआशेंग, उनके पहले बच्चे का नाम हुआशेंग होगा। उसने ये तब सोच लिया था जब वो 16 साल का था और उसका निकनेम होगा पीनट।
नेक्स्ट डे शायू शाओकिन के साथ लंच पे जाने वाला होता है, तो हुआयोंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और शायू उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में शाओकिन शायू को कॉल करता है तो शायू कहता है वो किसी को ला रहा है। शाओकिन पूछता है वो किसको ला रहा है तो शायू कहता है अपने फ्यूचर पार्टनर को। ये सुन के हुआयोंग को झटका लगता है और वो जोर से ब्रेक लगाता है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर वो लोग उस जगह में पहुँचते हैं। शाओकिन शायू से बहुत अच्छे से पेश आता है। शायू पूछता है उसने ये जगह क्यों चुना। शाओकिन कहता है ये जगह इन दिनों ट्रेंडिंग स्पॉट है। हुआयोंग अपने फोन का कैमरा ऑन करके रखता है और शाओकिन शायू को ज्यादा ड्रिंक कराता है, लेकिन हुआयोंग ड्रिंक नहीं करता। थोड़ी देर बाद शायू पूरा बेहोश हो जाता है और शाओकिन अपनी असली रंग दिखाता है, क्योंकि वो हुआयोंग को एक कमजोर ओमेगा समझता है, तो वो उसे भी ड्रिंक करने के लिए डराता है। हुआयोंग शाओकिन की असली मतलब जानने के लिए वाइन पीता है और ऐसा एक्टिंग करता है जैसे वो ड्रंक हो गया है। शाओकिन चाकू निकालता है और शायू पे हमला कर देता है, लेकिन बीच में हुआयोंग आ जाता है और उसके ग्लैंड पे चोट लगता है। उसका पैच थोड़ा हट जाता है और फेरोमोन लीक होने लगता है। हुआयोंग शायू के लिए वीडियो बनाता है कि शाओकिन ने पहले हमला किया और हुआयोंग तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा है। फिर हुआयोंग अपना पैच पूरा ही हटा देता है। उसकी ऑरा देख के शाओकिन डरने लगता है। हुआयोंग अपना फेरोमोन रिलीज करने लगता है तो शाओकिन का दम घुटने लगता है। हुआयोंग कहता है उसने अब तक शाओकिन को कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो शायू का भाई है, लेकिन वो शायू को ही मारना चाहता है तो अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। शाओकिन उस पे गोली चलाने जाता है तो हुआयोंग उसकी गन छीन के उसे ही गोली मार देता है। फिर हुआयोंग शायू को हॉस्पिटल लेके जाता है। उसकी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद डॉक्टर हुआयोंग को ट्रीटमेंट करा लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसका ग्लैंड बैडली इंजर्ड होता है। बार बार बोलने के बाद भी हुआयोंग कोई बात नहीं सुनता। फिर शायू को होश आने के बाद शायू हुआयोंग की हालत देख के घबरा जाता है और पूछता है क्या ये शाओकिन ने किया है। हुआयोंग कहता है हाँ, उसने वाइन में जहर मिलाया था और हुआयोंग ने शाओकिन को पुलिस के हवाले कर दिया है। तभी वहाँ पे वेनलैंग आता है और शायू के साथ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। हुआयोंग वेनलैंग से कहता है मिस्टर शेंग के साथ इस टोन में बात ना करने के लिए, और शायू से कहता है वेनलैंग की फैमिली में रिसेंटली कुछ बुरा हुआ है तो इसलिए उसका मूड खराब है और इसलिए उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। शायू हुआयोंग से पूछता है उसके कपड़े पे इतना खून क्यों है। हुआयोंग कहता है शाओकिन ने उसके वाइन में पॉइजन मिलाया था और जब वो बेहोश हो गया था उसने शायू का ग्लैंड काटने की कोशिश किया। हुआयोंग ने सारा एविडेंस पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया है कि किडनैपिंग के पीछे भी उसी का हाथ था, और ये कहते कहते ही वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं इमरजेंसी उसे ब्लड देना होगा और ब्लड टाइप पूछते हैं। शायू कहता है हुआयोंग भी उसकी तरह एक एस क्लास अल्फा है तो उसका ब्लड टाइप ए होगा, लेकिन तभी चैंग ई कहता है हुआयोंग अल्फा नहीं है, उसका ब्लड टाइप बहुत रेयर है, वो एक एनिग्मा है। इलाज होने के बाद शायू हुआयोंग के पास ही होता है। हुआयोंग को धीरे धीरे होश आने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन हुआयोंग यूशन और बाइक्यू को बातें करते हुए सुनता है कि शायू को वो खूबसूरत ओमेगास पसंद आते हैं जो अपने आंसू नहीं रोक पाते। उसके सारे एक्सेस सेम हैं। ओमेगास को रोते हुए देखना उसे अच्छा लगता है। हुआयोंग भी आईना देख के रोने का ट्राई करता है। तभी उसका वो कजन आके पूछता है वो अचानक आईना क्यों देख रहा है। हुआयोंग उससे पूछता है कोई रोता कैसे है। उसका कजन कहता है जब कोई दुखी होता है तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेट लगा सकता है कि हुआयोंग अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया। उसने कभी हुआयोंग को रोते हुए नहीं देखा। क्या उसके टीयर डक्ट में खड़ा भी है। हुआयोंग अपने आंखों की जांच कराता है और रिपोर्ट एकदम ठीक होता है। उसकी आंखें बहुत हेल्दी है। हुआयोंग पूछता है तो फिर वो क्यों नहीं रो पाता, क्या चैंग ई के पास कोई अच्छा सुझाव है। चैंग ई कहता है शायद हुआयोंग को थेरेपिस्ट की जरूरत है। जब कोई दुख, असहजता या किसी को खोने का दर्द महसूस करते हैं उस समय इमोशन बाहर आने के लिए आंसू का रूप ले लेते हैं। इंसान ऐसे ही रोते हैं। जब दर्द असहनीय लगता है इंसान उसे कम करने के लिए आंसू बहाते हैं। हुआयोंग कहता है उसे भी असहनीय दर्द होता है जब वो दूर से शायू को देखता है लेकिन उसके पास नहीं जा सकता। वो असहनीय होता है। अगर उसने आंसू बहाना नहीं सीखा तो वो शायद उनके बीच का गैप कभी खत्म नहीं कर पाएगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। हुआयोंग को होश आता है। शायू उसको मूव करने से मना करता है, फिर उसे डांटता है कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद हुआयोंग ने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया। हुआयोंग उसे गुस्सा करने से मना करता है। शायू डॉक्टर को बुलाने जाता है तो हुआयोंग उसे मना करता है और कहता है वो ठीक है। शायू कहता है हुआयोंग का फेस देख के ये क्लियरली समझ आ रहा है कि वो ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका ब्लड टाइप एकदम अलग है। दुनिया के किसी भी ब्लड बैंक में ये खून नहीं है तो वो और खून नहीं बहा सकता। हुआयोंग कहता है उसने कहा था कि वो अल्फा नहीं है, लेकिन शायू ने ही उस पर विश्वास नहीं किया।
शायू कहता है कि कौन विश्वास करेगा कि एनिग्मा जैसा कुछ एक्चुअली में होता है। फिर पूछता है जब हुआयंग ने कहा था वो शायू से प्यार करता है, क्या वो सच बोल रहा था? हुआयंग कहता है हाँ ये सच है, वो शायू से प्यार करता है और शायू उससे प्यार करता है। शायू कहता है वो जब हुआयंग को दर्द में देखता है वो दुखी होता है, क्या हुआयंग उसे दर्द में देखना चाहेगा? हुआयंग ना कहता है। शायू कहता है ठीक है तो फिर लेटे रहो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन हुआयंग फिर से उसकी बात नहीं मानता तो शायू गुस्सा हो जाता है। हुआयंग कहता है उसे दर्द नहीं हो रहा है। शायू एक चाकू लेके खुद का हाथ काटने जाता है और पूछता है क्या अब दर्द हो रहा है? हुआयंग हाँ कहता है। शायू कहता है उसे भी ऐसे ही दर्द होता है। फिर नर्स आके हुआयंग के घाव को फिर से रिबैंडेज कर देती है और शायू से कहती है डॉक्टर ने कहा है कि उसके ब्लड रिपोर्ट में कई एबनॉर्मलिटीज हैं, तो उसे फिर से टेस्ट कराना होगा। हुआयंग पूछता है कैसी एबनॉर्मलिटीज? नर्स कहती है उनके ब्लड सैंपल में कुछ ऐसा पाया गया है जो प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है। प्रेगनेंसी की बात सुन के शायू शॉक्ड और हुआयंग खुश हो जाता है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी इस बात से हैरान है, लेकिन ये कंफर्म करते हैं कि शायू प्रेग्नेंट है। लेकिन हर चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर एबॉर्शन करा लेने की सलाह देते हैं। हुआयंग गुस्सा हो जाता है और पूछता है आप मेरे अल्फा को हमारे बेबी को एबॉर्ट कराने के लिए बोल रहे हैं? एनिग्मा के बच्चे इतने नाजुक नहीं होते। उसे फिर से शायू से डांट पड़ता है डॉक्टर से ऐसे बात करने के लिए। फिर केबिन में जाने के बाद शायू हुआयंग को प्रेगनेंसी और परमानेंट मार्किंग की बात एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। हुआयंग कहता है जब किडनैपर्स ने शायू को किडनैप किया था उसे पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। अगर हुआयंग उसे परमानेंटली मार्क नहीं करता तो शायू मर जाता, और अगर शायू मर जाता तो वो भी मर जाता। शायू पूछता है और प्रेगनेंसी की क्या कहानी है? हुआयंग कहता है उसने कहा था प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लेकिन शायू ने ही ना कर दिया था। फिर कहता है फिर भी ये उसकी गलती है, वो खुद को नहीं रोक पाया। वो शायू के टेम्पटेशन के अलावा सब कुछ सहन कर सकता है। शायू शर्मा जाता है। हुआयंग कहता है मैंने कहा था हमारे पहले बच्चे का नाम पीनट होगा। शायू को अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। हुआयंग कहता है कई साल पहले ही उसने कंट्री पी में एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम तैयार करके रखा है शायू के लिए। जब भी शायू चाहेगा वो तुरंत जियांगू पहुंच जाएंगे। शायू पूछता है क्या हुआयंग को शादी के बिना ही बच्चा पैदा करने की इतनी जल्दी है? हुआयंग कहता है उसने हर दिन प्लान किया शायू को कैसे प्रपोज करेगा। शायू पूछता है परमानेंट मार्किंग से उसमें क्या क्या चेंजेस होगा। हुआयंग कहता है सिर्फ एक माइनस पॉइंट है कि शायू का रूट धीरे धीरे हीट में बदल जाएगा और ये हुआयंग के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। इसके अलावा सब प्लस पॉइंट्स है। हुआयंग में जो भी क्षमता है जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी, हीलिंग एबिलिटी, उन सब का 30% शायू को मिल गया है और 100% प्यार भी। फिर एक दिन हुआयंग शायू को पूरे दुनिया के सामने बिलबोर्ड पे प्रपोज करता है कि शेंग शायू आई लव यू, प्लीज मैरी मी। एक सोल्डिंग के ओनर ने शेंग शायू को प्रपोज किया है। ये बात फैलने के बाद शायू का डैड शायू को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। शायू उनसे मिलने जाता है तो वो पूछते हैं शायू एक सोल्डिंग के ओनर को कब से जानता है? शायू कहता है ज्यादा दिन नहीं। उसका डैड पूछते हैं हुआयंग के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा। उन्हें पता है कि शायू हुआयंग को पसंद करता है। वो शायू को हुआयंग से अभी ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन क्योंकि उसने एक सोल्डिंग के ओनर के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है तो अब उसे हुआयंग से थोड़ा दूरी बना के रखना होगा। शायू पूछता है उसने कब प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उसका फादर पूछते हैं तो क्या शायू रिजेक्ट करने वाला है। वो शायू को हुआयंग को छोड़ के एक सोल्डिंग के ओनर को चुनने के लिए कहते हैं। शायू कहता है वो अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता और गुस्सा होके चला जाता है। रात को शायू का फ्रेंड कॉल करके कहता है नेक्स्ट डे वो लोग शायू को जो प्रपोजल मिला है उसको सेलिब्रेट करेंगे। फिर कॉल कट करने के बाद हुआयंग कहता है वो भी शायू के साथ जाएगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि शायू ड्रिंक न करे। शायू कहता है हुआयंग ने तो कहा था उसका जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा अल्कोहल से क्या होगा। हुआयंग कहता है वो श्योर है कि शायू नहीं चाहता होगा कि बेबी पीनट एक शराबी के रूप में अपना जीवन शुरू करे। नेक्स्ट डे वो दोनों क्लब में जाते हैं। हुआयंग के पास मैसेज आता है कि चेयरमैन मतलब शायू का डैड नेक्स्ट डे उससे मिलना चाहता है और अकेले जाने के लिए कहता है। फिर बाइक्यू शायू से पूछता है उसका ग्लास खाली क्यों है, और जैसे ही शराब डालने जाता है हुआयंग रोक देता है और कहता है मिस्टर शेंग शराब नहीं पी सकते। बाइक्यू पूछता है क्यों नहीं पी सकता। शायू भी हुआयंग को टीज करने के लिए पूछता है हाँ मैं क्यों नहीं पी सकता। हुआयंग कहता है मेरे लिए, और वेटर से जूस और गर्म पानी देने के लिए कहता है। बाइक्यू हुआयंग से कहता है शायू को अभी अभी किसी और से पब्लिकली प्रपोजल मिला है और हुआयंग अभी भी उसके लिए परेशान हो रहा है। तभी कोई आके यूशन से कहता है कि कोई झमेला कर रहा है।
यूशन जाने वाला होता है तो बाइक्यू पूछता है वो कहाँ जा रहा है। यूशन कहता है एक्सोल्डिंग का एक शेयर होल्डर बाहर झमेला कर रहा है। बाइक्यू कहता है तो फिर शायू को भी जाना चाहिए। शायू कहता है वो भी साथ जाएगा। सामने 3 अल्फाज होते हैं और शायू को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे उसका एनिग्मा होता है। वो चारों वहाँ पे पहुँचते हैं तो 2 लड़के वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। हुआयोंग साइड पे जाके बैठ जाता है और शायू हुआयोंग को सुना के पूछता है क्या एक्सोल्डिंग के सारे लोग इतने एरोगेंट होते हैं। फिर उन लोगों का बॉस वहाँ पे आता है जो हुआयोंग का वही सौतेला भाई है जिसका हाथ उसने काट दिया था। वो पहले हुआयोंग को नोटिस नहीं करता और उन लोगों को धमकी देने लगता है। फिर वो हुआयोंग को देखता है। हुआयोंग पूछता है मिस्टर मेजर शेयर होल्डर आपके हाथ के साथ क्या हुआ है। और वो पर्सन अपने आदमियों को लेके वहाँ से चला जाता है और शायू अपने एनिग्मा के लिए प्राउड फील करता है। नेक्स्ट डे सुबह हुआयोंग शायू के डैड से मिलने जाता है। वो कहते हैं क्योंकि हुआयोंग कंट्री पी से है तो उसे एक्सोल्डिंग के बारे में पता होगा। अब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो एक्सोल्डिंग के करीब भी जा सके। कुछ दिन पहले एक्सोल्डिंग के ओनर ने शायू को प्रपोज किया था और वो चाहते हैं कि शायू वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। शायू को सही इंसान से शादी करनी चाहिए और एक्सोल्डिंग के साथ होने से शिंगफेंग बायोटेक को भी लाभ होगा। हुआयोंग कहता है थैंक यू डैड। डैड सुन के शायू के डैड चौंक जाते हैं और हुआयोंग अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो हुआयोंग है एक्सोल्डिंग का ओनर। फिर जब हुआयोंग शायू को ऑफिस के लिए रेडी कर रहा होता है शायू को उसके डैड का कॉल आता है। हुआयोंग उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। शायू पूछता है हुआयोंग उनका साइड क्यों ले रहा है। हुआयोंग कहता है क्योंकि उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। शायू कॉल पिक करता है तो वो भी यही बोलते हैं और पूछते हैं वो दोनों शादी कब करने वाले हैं। शायू कहता है अभी कुछ ठीक नहीं हुआ और पूछता है उसका डैड राजी कैसे हो गया। उसका डैड कहता है शायू को पहले उन्हें बता देना चाहिए था कि हुआयोंग एक्सोल्डिंग का ओनर है। फिर कॉल कट करने के बाद हुआयोंग कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है और वो रिंग निकाल के अपने घुटनों में बैठ के शायू से पूछता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे। शायू पूछता है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते। हुआयोंग कहता है वो करेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे शादी कर रहा है। शायू उसे रिंग पहना देता है और कहता है तुम अब से मिसेस शेंग हो और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन शायू मीटिंग में होता है तभी उसे पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगता है। हुआयोंग उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करता है। शायू को चेक करने के बाद डॉक्टर आके कहते हैं शायू की हालत बहुत खराब है और कुछ भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रहने के लिए कहते हैं। हुआयोंग चेंग इसे कहता है वेनलैंग को बुलाने के लिए। वेनलैंग आके पूछता है शायू कैसा है। हुआयोंग कहता है अगर मिस्टर शेंग को कुछ हो जाए तो मैं पीनट की देखभाल का सारा दायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। जब तक पीनट लीगल एज में नहीं पहुँचेगा उसका लीगल गार्डियन तुम होगे। वेनलैंग पूछता है तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं पालोगे। हुआयोंग कहता है वो वही जाएगा जहाँ मिस्टर शेंग जाएंगे। वेनलैंग कहता है पागल मत बनो, वो तुम्हारा और शायू का बच्चा है। हुआयोंग कहता है अगर मिस्टर शेंग को कुछ हो गया तो मैं और वो दोनों उनके मौत के जिम्मेदार होंगे। अगर उसके अंदर आधा खून मिस्टर शेंग का ना होता तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे जिंदा रखता। वेनलैंग पूछता है तुम अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हुआयोंग कहता है मैं करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मिस्टर शेंग नाराज हो जाएंगे। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं। लिटिल पीनट अब 3 साल का है और वो वेनलैंग के साथ होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल पे बात करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स यूरोप में अपना हनीमून मना रहे हैं। अब उन तीनों की एक क्यूट सी फैमिली है जहाँ हुआयोंग पीनट को बिगाड़ता है और उसके लिए शायू से उसे डांट भी पड़ती है और पीनट भी बिट्रे करते हुए शायू का ही साथ देता है। फिर शायू को वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो हुआयोंग डर जाता है कि कहीं शायू फिर से तो प्रेग्नेंट नहीं है। फिर रात को जब शायू लिटिल पीनट को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा होता है तभी पीनट पूछता है तब पापा बोल रहे थे कि आपको एक और बेबी होने वाला है, इसका मतलब क्या है। शायू पूछता है क्या पीनट को एक ब्रदर या सिस्टर चाहिए। पीनट कहता है हाँ, अगर उसका एक भाई या बहन हुआ तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहता है वो शायू को भी प्रोटेक्ट करेगा। तभी हुआयोंग कहता है वो उसकी अल्फा को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है और पीनट के साथ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। शायू पीनट को अपने फादर के साथ ऐसे बात करने के लिए मना करता है। फिर उसको सुला के बाहर निकलने के बाद हुआयोंग शायू से कंप्लेंट करने लगता है कि पीनट उसके साथ कितना मीन है। शायू कहता है वो बस 36 मंथ्स का है और तुम्हारी उम्र कितने हैं। हुआयोंग कहता है वो बस 300 मंथ्स ओल्ड है। फिर शायू कहता है पीनट एक सिबलिंग चाहता है। हुआयोंग तुरंत ना कर देता है क्योंकि आज भी उसके मन में वही डर है जो पीनट के टाइम पे हुआ था। शायू कहता है ठीक है। हुआयोंग कहता है वो एक कावर्ड है और फिर से शायू को ऐसी बात करने से मना करता है। शायू उसे किस करता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं कोई और लव स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग सजेस्ट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।